नमस्कार, मैं रॉक्सी परवीन और आप सब कैसे हैं। तो आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। नमस्कार। आज हम लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना को देखेंगे। आज का जो हमारा विषय हो गया ये है नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स और टॉपिक हमारा है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या है। स्वास्थ्य सुविधा में सरकार की क्या भूमिका है वो हमारा टॉपिक है। और किस क्लास के लिए है तो ये 7th क्लास के लिए है। नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित अन्य टॉपिक के लेसन प्लान को आप प्ले लिस्ट में वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो लेसन प्लान जब भी बनाना स्टार्ट करते हैं अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम, फिर उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है उस चीज़ को लिखेंगे। विषय हो जाएगा यहाँ पर आपका नागरिक शास्त्र और प्रकरण यानी जो हमारा टॉपिक है जिस पर लेसन प्लान बनाया गया है वो है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। और किस क्लास के लिए है तो 7th क्लास के लिए। और कितने समय तक आपको पढ़ाना है तो वो 35 मिनट का ही मिलता है। और किस घंटे में आपको पढ़ाना है वो चीज़ लिखेंगे और डेट क्या है और आपका सत्र कौन सा चल रहा है उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद समान उद्देश्य आता है जो कि हमारा विषय से संबंधित होता है। समान उद्देश्य में लगभग हम 5 पॉइंट डालते हैं। समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है जो कि हमारा टॉपिक से संबंधित होता है, उसमें भी हम 5 पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं। पहला है यहाँ पर समान उद्देश्य में छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। और तीसरा है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। और चौथा है हमारा छात्रों के दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। और पांचवा है छात्रों की तार्किक शक्तियों का विकास करना। अब विशिष्ट उद्देश्य आएगा जो कि हमारा टॉपिक से संबंधित रहेगा। टॉपिक है हमारा स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है। तो इसमें हो जाएगा पहला नंबर कि छात्र हैं जो हैं स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका को जान सकेंगे कि सरकार किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराती है। दूसरा, छात्र स्वास्थ्य और सरकार के बीच की संबंध को जान सकेंगे। और तीसरा है छात्र सरकार से संबंधित सुविधा एवं कार्यों को जान सकेंगे। और चौथा है छात्र स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा है छात्रों में स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका से संबंधित पत्र पत्रिकाएं जो हैं उसको पढ़ने की उनमें रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद हम अगला पेज में आते हैं, राइट पेज में। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री यानी कि आप पढ़ाने के दौरान किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उस चीज़ को हम लिखेंगे। तो चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक व अन्य शिक्षण सहायक सामग्री यहाँ पर हो जाएगा। किस विधि का प्रयोग करेंगे तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। और पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो हैं स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं यानी कि थोड़ी बहुत इनको पहले से इस विषय में नॉलेज है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र, अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तावना का 2 यहाँ पर कॉलम बनाते हैं, एक छात्र अध्यापिका कथन और एक छात्र संभावित उत्तर। तो ये प्रश्न और उत्तर जो होता है दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है, उत्तर से ही प्रश्न बनता है। और लास्ट में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए। बच्चे जो उत्तर देते हैं वो लास्ट क्वेश्चन में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि हमारे देश का क्या नाम है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भारत। अब उसी से संबंधित दूसरा प्रश्न करती हैं कि भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है कहाँ निवास करती है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है गांव में। फिर तीसरा प्रश्न इसी से बनेगा कि गांव के अधिकांश लोगों की मृत्यु किस कारण होती है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है बीमारी से।
अब चौथा प्रश्न है कि बीमारी को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? तो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। पांचवा प्रश्न है स्वास्थ्य सुविधा कौन उपलब्ध कराता है? तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए समस्यात्मक हो जाता है और जो प्रस्तावना का प्रश्न रहता है वो कम से कम 3 या अधिक से अधिक 5 रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा टॉपिक जो है वो निकल कर आ गया। स्वास्थ्य सुविधाएं कौन उपलब्ध कराती है? तो सरकार उपलब्ध कराती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। यहाँ पर दोनों साइड का पेज यूज करेंगे और 4 कॉलम यहाँ पर बनाएंगे, जिसे प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। ये शिक्षण बिंदु एक कॉलम में, यानी कि जो आपका टॉपिक है उससे संबंधित पॉइंट रहेगा, और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में उस पॉइंट का व्याख्या रहेगा। व्याख्या को लिखेंगे और आप इसको क्लास में अच्छे तरीके से व्याख्या दे सकते हैं ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ सकें। छात्र क्रियाशीलन में आपका हो जाएगा कि पढ़ाने के दौरान छात्रों का व्यवहार किस तरह से है, किस तरह से वो उत्तर दे रहे हैं, क्लास में कैसे बैठे हैं, उस चीज़ को लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क, यानी कि आप पढ़ाने के दौरान जो ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं उस चीज़ को यहाँ पर आप लिखेंगे। डायग्राम भी बना सकते हैं आप। तो सबसे पहले जानेंगे कि स्वास्थ्य है क्या। स्वास्थ्य केवल बीमारी, चोट या दर्द से मुक्ति की स्थिति नहीं है, बल्कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक और आध्यात्मिक सभी स्तरों पर समग्र रूप से निरोग होने की स्थिति स्वास्थ्य कहलाता है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि व्यक्ति को अगर बीमारी नहीं है या किसी तरह का उसको चोट या दर्द नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो स्वस्थ ही है। स्वस्थ हम उसको बोल सकते हैं, स्वस्थ व्यक्ति जो कि सब कुछ से स्वस्थ हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, सामाजिक रूप से, वो समग्र रूप से स्वस्थ हो, तभी हम उसे एक स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। अर्थात मनुष्य का शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से तनाव रहित होना तथा विकार रहित होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। इस प्रकार व्यक्ति समग्र रूप से निरोग स्थिति में होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि स्वास्थ्य क्या है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है स्वास्थ्य शरीर की सक्षम तथा निरोग की स्थिति है। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे, और श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि शरीर की अच्छी तथा सक्षम स्थिति ही स्वास्थ्य कहलाता है। समग्र रूप से निरोग होने की स्थिति को भी हम स्वास्थ्य कहते हैं, यानी कि संपूर्ण तरीके से व्यक्ति अच्छा हो, स्वस्थ हो, सक्षम हो, उसी को हम स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल की व्यवस्था, परीक्षण के लिए प्रयोगशाला, यानी कि स्वास्थ्य से जो रिलेटेड जितने भी परीक्षण होते हैं उसके लिए प्रयोगशाला, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि। मरीजों के इलाज के लिए दवाइयाँ व उपकरण तथा स्वास्थ्य सेवक व नर्स, योग डॉक्टर तथा अन्य विशेषज्ञों की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा कराई गई है। सभी नागरिकों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इन सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया है। तो यहाँ पर जो व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि भारत सरकार के द्वारा क्या क्या स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है अस्पताल, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, दवाइयाँ, नर्स, डॉक्टर आदि।
सैंपट कार्य में आप देख सकते हैं उसी चीज़ को लिखिएगा। स्वास्थ्य केंद्र जो सुविधाएं हैं, अस्पताल, डॉक्टर, दवाइयाँ, ब्लड बैंक, एम्बुलेंस और अन्य विशेषज्ञों की भी व्यवस्था कराई जाती है। यानी कि जो स्वास्थ्य से संबंधित विशेषज्ञ होते हैं, दवाइयाँ के खोज करने वाले, इस सारी चीज़ की यहाँ पर व्यवस्था भारत सरकार द्वारा कराई जाती है। अब तीसरा शिक्षण बिंदु हम देखेंगे, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो स्वास्थ्य सेवा है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और दूसरा निजी स्वास्थ्य सेवा। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र जो है सैंपट में लिखे जा रहे वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा है क्या। ये स्वास्थ्य सेवा देश के सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाती है और मुख्य रूप से इसे सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सभी के लिए उपलब्ध होती है। इसका मुख्य उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना होता है। जो स्वास्थ्य सुविधा देना होता है वो निःशुल्क या कम कीमत पर, जिससे कि गरीब व्यक्ति भी अपना इलाज करा सके। इसके बाद देखेंगे कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या है। तो निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं रहता है, ये किसी निजी व्यक्ति का रहता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन खर्च करना पड़ता है, क्योंकि इसमें सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है और सरकार किसी तरह की ये सुविधा उपलब्ध नहीं कराती है। यह किसी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है जिस पे उसका नियंत्रण रहता है। सरकार का इस पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं रहता है। अब जो यहाँ पर व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्या है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कि ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं जो सरकार द्वारा सभी के लिए कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा कहलाता है। सैंपट कार्य में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको दो भागों में बांटा गया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और निजी स्वास्थ्य सेवा। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में हो जाएगा कि सरकार द्वारा सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाता है, और निजी स्वास्थ्य सेवा जो है इन स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है। इस पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण रहता है, किसी व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। जैसे कि आम डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलते हैं तो उसको हम निजी स्वास्थ्य सुविधा के रूप में ले सकते हैं। अब उसके बाद अगला पेज में आते हैं, यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे। पढ़ाने के बाद प्रस्तुतिकरण के बाद मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा यह देखा जाता है कि छात्रों ने क्या समझा है, और ये प्रश्न क्लास में ही पूछा जाता है और उसका उत्तर छात्र क्लास में ही देते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है यहाँ पर, स्वास्थ्य किसे कहते हैं? स्वास्थ्य सुविधा है क्या? तीसरा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है? चौथा है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है? और पांचवा, निजी स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है? उसके बाद पुनरावृत्ति किया जाता है, यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसको एक बार बच्चों के सामने दोहरा दिया जाता है ताकि उनको अच्छे तरीके से याद बना रहे। शरीर के समग्र रूप से निरोग होने की स्थिति को हम स्वास्थ्य कहते हैं। व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है वो स्वास्थ्य सुविधाएं कहलाती है। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध की गई स्वास्थ्य सुविधाएं, ये इसमें आ जाएगा स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, डॉक्टर, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक आदि। चौथा है, सरकार द्वारा सभी लोगों के लिए कम कीमत पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना ही सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा कहलाता है। अब पुनरावृत्ति के बाद होमवर्क यानी गृह कार्य दिया जाता है छात्रों को। तो ये प्रश्न है, स्वास्थ्य सुविधा क्या है? और दूसरा प्रश्न है, स्वास्थ्य सुविधा में सरकार की क्या भूमिका है? तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।